जय सिया राम, हरिओम। एकम सनातन भारत दल के एक पिलर हैं, प्रहरी हैं विंग कमांडर पुष्कर द्विवेदी। उन्होंने ट्वीट किया तो अब वो पब्लिक डोमेन में आ गया, तो उसे हम बता सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो कुछ भी अपना आइडियोलॉजी है, जो हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था में के संघर्ष में जो कोई भी आहुति और योगदान दे रहे हैं, वो सब बात कर सकते हैं। तो मैं उसी पे बात करने के लिए आया हूँ। और ये जो टाइटल देखा आपने, पॉलिटिक्स और टोटल लीक्स, उसको आपको लगेगा कि वो टाइटल बहुत सही है। आप मुद्दे पे आए, इससे पहले आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर आप ये मानते हैं कि यहाँ इस चैनल से जो आवाज़ आप तक पहुँचती है तो वो हिंदू है, सनातनी है, राष्ट्रवादी है, तो ये आपकी आवाज़ है, तो ज्वाइन बटन क्लिक करके सदस्यता लीजिए, मेंबरशिप लीजिए, चैनल को मजबूती दीजिए। और सिर्फ चैनल को ही क्यों, जो भी जहाँ भी हिंदू हैं, सनातनी हैं, अभी इस चुनावी यज्ञ में जो हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था के लिए संघर्ष में हैं, जो कैंडिडेट खड़े हैं, उनकी भी आचार से, विचार से, समय से, अर्थ से अगर मदद कर सकते हैं तो उनकी मदद कीजिए। मुद्दे पे आते हैं। विंग कमांडर पुष्कर द्विवेदी जी ने ट्विटर पर पोस्ट किया है, जिसका लबोलुआब ये है कि वो वाराणसी से मोदी के विरुद्ध चुनाव नहीं लड़ेंगे। थैंक्स कहा है अध्यक्ष अंकुर शर्मा और राष्ट्रीय महासचिव को, जिन्होंने उन्हें वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए कहा। लेकिन जोशीमठ के शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद और अन्य तीनों शंकराचार्य ये चाहते हैं कि गौ गठबंधन की प्रतिनिधि वाराणसी से चुनाव जीते और गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाए। गौ गठबंधन पार्टी से श्री शिव कुमार जी का नाम पहले से घोषित है, सो दैट्स व्हाई विंग कमांडर पुष्कर जी ने अपने को पीछे कर लिया है। और यह भी लिखा है कि एकम चाहे तो वो स्वतंत्र है। किसके लिए? एकम सनातन भारत दल का नेतृत्व स्वतंत्र है अगर किसी और को वो वाराणसी से चुनाव लड़वाना चाहे तो। परंतु मैं शंकराचार्य जी की गौरक्षा की योजना में स्वयं बाधक नहीं बनना चाहता। जय गौ माता, जय सनातन, जय एकम सनातन। ठीक, ये उन्होंने लिख दिया। पुष्कर जी, अगर एकम सनातन भारत दल किसी और को चाहे, वो स्वतंत्र है, तो किसी और को वाराणसी से मोदी जी के विरुद्ध चुनाव लड़ा सकता है। क्या मतलब है इसका? क्या हो रहा है ये कौन सा माइंडसेट है? अरे आपके पास जो बंदूक है वो चाहे जिस दर्जे का हो, वही आपकी सुरक्षा है। अगर उसके अंदर कारतूस नहीं भी है तो भी वो बंदूक है, आपको ऐसे मौके पे सुरक्षित करता है जो सामने वाले को डराता है। लेकिन आपने वो फायर कर दिया जो पता नहीं, बंदूक भी किसी और का, कारतूस भी किसी और की, आपके हाथ में आ गया। अरे ये क्या है? ये कौन सा पॉलिटिक्स है? ये जो चारों शंकराचार्य हैं, क्या उनमें आपस में कभी मतभेद नहीं हुआ, दूरियां नहीं बढ़ी? चारों शंकराचार्य चाहते हैं कि गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगे। लेकिन सिर्फ गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगाना ही क्या मकसद है एकम सनातन भारत दल का, या गांधीवादी सत्ता की व्यवस्था को उखाड़ के फेंकना है? जिस गांधी ने अंग्रेज की गुलामी से अपना कैरियर शुरू करके भारत के बंटवारे तक का पायनियर था, सूत्रधार था, और नेहरू जो उसके उत्तराधिकारी थे, और गांधी 2 जो मोदी है, उसके विरुद्ध है ना एकम सनातन भारत दल की लड़ाई। एकम सनातन भारत दल की लड़ाई संस्कृति की है, धर्म की है, सभ्यता की है, एकमात्र जीवित सभ्यता की है, सनातन सभ्यता की है, जो इस धरती पे जिंदा है, उसकी लड़ाई है।
मतलब गहराई खत्म, बात खत्म। ये केंद्रीय नेतृत्व स्वतंत्र है, वो किसी और को खड़ा कर सकता है मोदी के विरुद्ध। आपको क्यों खड़ा किया फिर? क्या सोच के? मार्केट में बात कैसे आई? और आप क्या क्या मतलब क्या? ये एकम सनातन भारत दल के प्रहरी नहीं रहे आप। ये इमोशनलिज्म को प्ले करने का टाइम है क्या? अरे पुष्कर जी, वो लोग नैरेटिव बिल्ड करके नदियां सुखा देते हैं, पहाड़ को खा लेते हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद बना के राम की चेतना फैला देते हैं। उससे लड़ाई है आपकी। और ये कितनी छोटी बात की आपने, क्या पोस्ट कर दिया? ये से पार्टी के अंदर का डेमोक्रेसी नहीं कहते हैं, इसे फजीहत करना कहते हैं। मतलब क्या? अब ये तो आना चाहिए था नेतृत्व से ना, कि श्री शिव कुमार जी जो गौ गठबंधन पार्टी से हैं और शंकराचार्य का उनको आशीर्वाद प्राप्त है, हम उनको साथ दे रहे हैं, इसलिए हम अपने कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं, पूरे तन मन धन से साथ देंगे उनका और मोदी के खिलाफ लड़ाई में रहेंगे। ये तो नहीं आया। मतलब शंकराचार्य के चरणों में सिर्फ आप ही हैं, या एकम सनातन भारत दल जो जिस संस्कृति, जिस सभ्यता, जिस परंपरा, जिस लिविंग सिविलाइजेशन को लेकर के है, वो सब के सब शंकराचार्य के चरणों में ही है ना। और एक बात मैं बता दूं, बहुत जोड़ी है, जगत गुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के चरणों में नमन, साष्टांग प्रणाम। वो शास्त्रीय हैं, राजनीति से तो दूर है ना। वो राजनीति के माध्यम से सनातनी सत्ता की व्यवस्था चाहते हैं, हम सब चाहते हैं। लेकिन क्या वो गांधी को महान मानते हैं? वो गांधी जिसने मोपला नरसंहार से लेकर नुआखली के नरसंहार तक, भारत के बंटवारे से लेकर बाद तक अभी भारत में हिंदू सनातनियों को ध्वस्त करने का पायनियर चेहरा है, उस गांधी के विरोध में एक शब्द आप बोलने, शंकराचार्य, जोशी मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के सामने तो आप बहुत छोटे हो जाएंगे, उनके सामने आप निकाल दिए जाएंगे। गांधी जी ट्विटर पे, यूट्यूब पे उपलब्ध है अभिमुक्तेश्वरानंद जी का वो बयान, जहां उन्होंने कहा है कि गांधी जी एक परिवार में गए थे, सास और बहू अलग अलग उनसे मिलने आई। उन्होंने कहा दोनों साथ क्यों नहीं मिलने आई? तो कहा कि एक ही साड़ी है, तो दोनों साड़ियां पहनती हैं और फिर आपके सामने अलग अलग आई हैं। उनको ये बात इतनी बुरी लगी, इतनी करुणाप्रद लगा, इतना दुखदाई लगा कि उन्होंने कपड़े पहनना ही छोड़ दिए। उस दिन के बाद से गांधी इतने महान हैं। ये शंकराचार्य, जोशी मठ के शंकराचार्य जी का बयान है। वही गांधी हैं, है ना, जिनका वध हुआ था तो सावरकर के छोटे भाई लिंचिंग में मार दिए गए थे। चित्पावन ब्राह्मण थे वो। मतलब मैं भी गांधी की आलोचना करने नहीं आया, मैं ये कहने आया हूं कि गांधीवादी जो दर्शन है, जिस पे भारत आज भी चल रहा है, उसके विरोध की लड़ाई भी है ना एकम सनातन भारत दल की। तो आप किसी खास शंकराचार्य का नाम लेके उनके कंधे पे बंदूक रख के कैसे कुछ कर सकते हैं? पार्टी के अंदर क्यों नहीं बात हुई? आपको वाराणसी से चुनाव लड़ने का निर्णय जिस पैनल ने लिया, उस पैनल ने यह घोषणा क्यों नहीं की जो आपने कर दी? दिस इज जस्ट किडिंग, टोटल लीक्स, नॉट पॉलिटिक्स। बताइए, वो जो नरसंहार मोपला में हुआ था, वो जो नरसंहार नोआखली में हुआ था, वो जो नरसंहार कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का हुआ, वो जो नरसंहार हिंदू मैतीय का मणिपुर में हुआ, उस सब के पीछे गांधी दर्शन है। उससे लड़ाई लड़नी है। एकम सनातन भारत दल एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन उसकी नींव में सभ्यता को बचाना है, संस्कृति को बचाना है।
75 वॉरफेयर चल रहा है। पुष्कर जी आपने कहा था, अपने बहुमूल्य कीमती समय निकाल के आए थे मेरे चैनल पे। मैंने सोचा था कि मिल गया, ये अंकुर शर्मा को ऐसा 100 पुष्कर मिल जाए, वही कमांडर पुष्कर द्विवेदी जैसा, तो सर्वोपरि सनातन पक्का जमीन पे मूर्त रूप पे। लेकिन कुछ और हो गया। मैं बोल रहा हूं और ये कोई ना कहे कि मुझे क्या हक है बोलने का। मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मैं राष्ट्रवादी हूं। ये सनातन सभ्यता संस्कृति धर्म के नाम पे जो पार्टी बनी है, उससे मैंने खुद को जोड़ा है, मुझे किसी ने नहीं जोड़ा है। आपकी लड़ाई किससे है पुष्कर जी? आप ये क्या कर रहे हैं? किससे पूछे कर लिया? एक लड़की नाबालिग, उसको एक शांति दूत ने अभी इस हफ्ते का वो 5-10 लव जिहाद की कहानी बता देता हूँ तो शायद गहराई समझ में आए किस सत्ता की व्यवस्था से लड़ाई है। लोहे की छड़ों से गाल में पका पका के नाम लिखा। वो लड़की जिंदा है और उसने यूट्यूब पे, ट्विटर पे उसका बाइट देखा मैंने। एक 17 साल का जुवेनाइल लड़का मुसलमान, उसने एक 17 साल की लड़की को कहा कि तू मेरी है, मेरे पास आ जा। उसकी माँ डर गई, उसको गुरुकुल भेज दिया। उसने अगले दिन बंदूक लिया, पिस्तौल कहीं से लिया, घर तोड़ा और उसकी माँ को गोली मार दी। एक टैक्सी ड्राइवर हिंदू लड़की के साथ, उसको मतलब वो श्रद्धा वालकर की तरफ 35-50 टुकड़ों में काटा, ब्रीफकेस में फिट किया और जंगल में फेंक के आ गया। क्योंकि उस लड़की को पता चल गया था ये जो लड़का है जो मुसलमान है वो शादीशुदा है। वो अभी मध्य प्रदेश की घटना है, ये सब 2-4 दिन की घटना बता रहा हूँ मैं। होटल गया, लड़की को लेके, हिंदू लड़की को लेके गया, 1 घंटा रहा वहाँ, फिर चला गया। पता चला कि उसको मार भी दिया और फिर लटका भी दिया। किस व्यवस्था से लड़ाई है? किस सिस्टम से लड़ाई है? नहीं, गौ हत्या पे प्रतिबंध लगा लेंगे, ऐसे वक्फ बोर्ड हटा देंगे। अभी मौलानाओं के बाइट अभी मैं सुनाऊंगा तो हिल जाएंगे। आप कह रहा है कि मुझे ना तो रिजर्वेशन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमको नागरिकता भी नहीं चाहिए देश का, हमें हमारी संपत्ति दे दो, वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्ति है हम अपने बच्चे अपनी नस्लों को पाल लेंगे। इस लेवल तक की उनकी जुबान है, माइंडसेट है और सरकार का सहयोग है। मतलब कि ये राजनीति नहीं है सिंपल एकम सनातन भारत दल की। उठ के खड़े होकर चुनाव लड़ने की बात नहीं है। अरे एकम सनातन भारत दल के नाम पे जो कुछ कैंडिडेट मिले, जुझारू मिले हैं। आज भी मैंने इंटरव्यू किया है आशीष योगी का। इंटरव्यू के दौरान पता चला कि यति नरसिंहानंद जी का वो शिष्य है। क्या दम है, क्या बोलता है, क्या ज्ञान है। हिंदू सनातनी वो जो सत्ता की व्यवस्था हो उसके लिए क्या समर्पण है उसकी। छत्तीसगढ़ की एक अंजू बेन मिली है आपको, राजस्थान से महावीर लोढ़ा जी मिले हैं, मुजफ्फरपुर से वो प्रभाकर मिला है, वो बलिया से वो तिवारी जी मिले हैं। ऐसे ऐसे लोग मिले हैं। उनके खड़े होने का मतलब है कि एकम सनातन भारत दल का जो सिद्धांत है उसको ताकत मिल रही है, उसका फैलाव हो रहा है, उस जनचेतना उसका संचार हो रहा है। मैं पर्सनली सोच रहा था कि ये जो अंकुर शर्मा जी है उनको दोबारा फाइट करना चाहिए था बनारस से मोदी के खिलाफ, और ये पुष्कर जी को वहां से लड़ाओ ना जहां से राहुल गांधी खड़ा होता है। एक जाएगा ना दुनिया में मैसेज क्या हो रहा है, कौन से लोग हैं, कौन से खड़े हो गए हैं। अभी तो नैरेटिव ही तय करना है ना, नैरेटिव बिल्ड करके। अभी नैरेटिव की बात कर रहा था ना, वो मणिपुर में जो नरसंहार करा दिए हैं अमित शाह ने कराए हैं, क्योंकि मणिपुर हाई कोर्ट ने कहा था कि मणिपुर मैतेई को एसटी का दर्जा दो, 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट करो। पूरा पहाड़ी इलाका जो मणिपुर का वो कुकी और इन लोगों ने कब्जा किए हुए, वो जो मेजोरिटी में है, जो 70% के आसपास जिनकी आबादी रही है मणिपुर में, वो 10% की जमीन में सिमटे हुए हैं। और एसटी का दर्जा मिलता तो पूरा मणिपुर उनका होता। वो कह गया अमित शाह करके, जब हिंसा हुआ तो अदालत की जल्दबाज निर्णय के कारण ऐसा हुआ है।
अरे भाई साहब, किस ताकत से आपको लड़ाई है इसका एहसास नहीं है, और किस बात में पड़े हुए हैं आप। वो शंकराचार्य है ना, वो गोवर्धन पीठ के हैं, वो कहते हैं ना गांधी वो आदमी था जिसके देश का बंटवारा हुआ, गांधीयन लोग हैं जो देश को चला रहे हैं, और गांधी के पॉइंट ऑफ व्यू से देश को सोने की चिड़िया भी बना दोगे तो गुलामी रहोगे। हिंदू हिंदुत्व और गाय गंगा और राम सेतु की रक्षा नहीं कर पाओगे, बीज रूप में भी रक्षा नहीं कर पाओगे भाई। बात वहां तक पहुंच गई है, कितना बोले। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पुष्कल जी आपको बुरा लगा होगा तो भी मुझे बुरा नहीं लग रहा है कुछ बोलना। उम्मीद है कि जो एकम सनातन भारत दल है पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से, पूरी ऊर्जा से, जो उसके नेतृत्व है उन लोगों का साथ देंगे, और जो पार्टी के अंदर की बात है अंदर में रहेगी, लोगों तक वो बात आएगी जो साफ है, सुंदर है, स्वस्थ है, कोई गलत नैरेटिव नहीं क्रिएट करता है। चैनल का मेंबरशिप लीजिए, मजबूत कीजिए, और जहां भी आपको एकम सनातन भारत दल के प्रत्याशी दिखते हैं उनका साथ दीजिए, उनकी मदद कीजिए, उनके साथ रहिए। ये शुरुआत है अस्तित्व को बचाने का। ये जितना बड़ा होगा आप उतने मजबूत होंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियां सांस ले पाएंगी सनातनी संस्कृति और धर्म के अंदर। जय सिया राम, हरिओम।